अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का वी शेप ओवरलैप नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहना हुआ भी नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ही नीट तरीके से आप लोग को बनाने का बहुत ही आसान तरीका आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी शर्ट की सिंपल, जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे आप लोगों ने शर्ट की कटिंग कर लेनी है। शर्ट की कटिंग की वीडियो भी आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल को विज़िट कर सकती हैं। अब यहाँ पर गले आपने फ्रंट साइड को पहले लेना है और बैक साइड को साइड पर कर देना है। सिर्फ फ्रंट साइड लेनी है और यहाँ पर आप गले की जितनी विड्थ रखते हैं आपने पहले उतनी विड्थ में निशान लगाना है। मैंने गले की टोटल विड्थ 6 इंच तक तैयार करती हूँ, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और इससे आगे की तरफ हम 1 इंच पर और निशान लगा लेंगे, क्योंकि 1 इंच की हमने इसके ऊपर ओवरलैप जो पट्टी है ना वो 1 इंच की लगानी है। तो टोटल यहाँ पर 4 इंच तक विड्थ में मैंने निशान लगा लिया और लंबाई जो है गले की यहाँ पर मैं 14 इंच तक ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई और चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकती हैं। गले की आप लोगों ने बस जितनी चौड़ाई तैयार करनी है उससे 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखकर निशान लगाइएगा और लंबाई आप अपने हिसाब से जितनी रखनी चाहें 15, 16, 17 इंच तक जितनी रखनी चाहे रख सकती है। अब यहाँ पर क्योंकि शर्ट हाफ है तो आप लोगों ने इसके ऊपर हाफ इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच की पट्टी है तो हाफ इंच पर हम निशान लगाएंगे और ऊपर से गले के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब यहाँ पर ऊपर गले का जो 4 इंच वाला साइड वाला निशान है उसको इस तरह से वी शेप में यहाँ पर मिला देंगे एंड वाले निशान से। यहाँ से नोक नहीं बनाएंगे, हल्की सी गुल्लाई वाली शेप दे लेंगे। और अब हमने ये देखें हाफ इंच तक, यहाँ से 6.5 इंच तक और यहाँ से 4 इंच तक रखते हुए निशान लगा लिए थे। अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। यहाँ से वी की हल्की सी ऐसे गुलाई कर लेनी है और एंड तक इस फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। और यहाँ से हमने इस तरह से तिरछी शेप में कट लगाना है। इससे हमारे गले में फिनिशिंग आएगी और कोई सलवट वगैरह नहीं आएगा, एंड से चुन्नट नहीं पड़ेंगी। ये आप लोगों ने कट ज़रूर लगाना है। और अब यहाँ पर बैक साइड जो है उसको हमने कटिंग करना है। बैक साइड को हमने यहाँ पर हाफ इंच तक डीप रखते हुए इस तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने गले की मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जितना हमारा गला तैयार होना है उसी हिसाब से हम लोगों ने अपनी बुकरम की कटिंग करनी है। तो ये 4 इंच तक और इस तरफ से 15 इंच तक आ रहा है, तो 1 इंच तक हम एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं। एक साइड 20 इंच तक होगी और डबल हम लेंगे तो 40 इंच तक हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हाफ साइड है ना। तो अभी ऐसे भी मैं इंची टेप रख के दोबारा से मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो ये 40 इंच तक की आ रहा है। 40 इंच तक लंबाई में हम लोगों ने बुकरम की एक पट्टी लेनी है। तो ये 1.5 इंच तक चौड़ाई में और 40 इंच तक लंबाई में मैंने बुकरम की पट्टी लिया। बुकरम लंबाई में कम हो तो आप लोग सिलाई लगाकर बुकरम को जोड़ सकती हैं। जैसे मेरे भी बुकरम के पीस लंबाई में इतना नहीं था तो मैंने सिलाई से जोड़ लिया। अब इस बुकरम को हाफ करना है। हाफ करने के बाद सेंटर में हम लोगों ने जितनी हमारी बैक साइड है ना, बैक साइड हमारी थी 4 इंच तक, तो 4 इंच से थोड़ा हाफ इंच तक ज़्यादा ले लेना है। यहाँ पर ये देखिए बैक साइड 4 इंच तक है और इससे हाफ इंच तक थोड़ा सा, ताकि आगे की तरफ भी आए। तो हाफ इंच 4.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। जितनी आप लोग की बैक होगी उससे आप लोगों ने हाफ इंच तक एक्स्ट्रा रखकर निशान लगा लेना। और फिर इससे आगे की तरफ जो 4.5 इंच का निशान लगाया ना उससे आगे की तरफ भी 4 इंच पर निशान लगा लेना है। और यहाँ पर जो 4 इंच का निशान है इस निशान के सेंटर में 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा लेने हैं। अब जो 1 इंच के फासले पर निशान लगाया है इन्हीं निशान के सेंटर में हमने इस तरह से गुलाई वाली शेप में कटवर्क बना लेना है। ये अंदाजे से मैंने ये देखे छोटे छोटे कटवर्क जो बना लिया। अब एक पैर तक, ये देखे 1.5 पैर तक आप लोगों ने बुकरम को बैक से कट करना है। फिर ये वाली कटवर्क वाली शेप देनी है। जितना मतलब कटवर्क आप लोगों ने हाफ इंच तक या 1.25 इंच तक डीप रखा होगा ना उतना ही आप लोगों ने बैक साइड से स्ट्रेट कटिंग कर लेना है। फिर आगे कटवर्क आ जाएगा। फिर यहाँ से भी बुकरम को सीधा ऐसे कटिंग कर लेना है। अब दूसरी साइड से भी कम ज़्यादा इस तरह से कटिंग करके बराबर कर लेना है। ये पट्टी आपकी 1 इंच तक चौड़ाई में होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो बुकरम होगा वो कटिंग हो जाएगा। तो अभी ये देखिए 1 इंच तक ही चौड़ाई में है। यहाँ से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से कटवर्क है ना, तो यहाँ से 1.25 इंच तक है, बाकी 1 इंच तक ही है। और अब ये इस तरह से कुछ हमारा डिज़ाइन आएगा। कटवर्क फ्रंट साइड की तरफ आएगा। तो अभी हम इसको अलग फैब्रिक के ऊपर इस बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं।
पेस्टिंग हमने इसकी कर ली है और बुकरम के दोनों तरफ हाफ हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब अलग से हमने फैब्रिक लेना है, जितना ऊपर वाला फैब्रिक लिया ना बुकरम पेस्टिंग के लिए उतना ही नीचे वाला फैब्रिक भी लेना है और यहाँ पर लंबाई में और फिर कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगानी है। जो फैब्रिक की सीधी वाली साइड है वो एक दूसरे की तरफ रखनी है और यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। और कटवर्क के साथ इस तरह से आराम से आप लोगों ने स्टिच करना है। जहाँ से कटवर्क डीप आएगा वहाँ पर सुई को अंदर रखकर फिर सिलाई लगानी है। अब इस साइड से भी स्टिच कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कटिंग कर लेना है। और जहाँ से ये कटवर्क डीप है वहाँ पर इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। अब इसको पलटाना है और अच्छे से इसकी गुलाई निकाल लेनी है। अब इसे प्रेस कर लेना, प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर दूसरी साइड पर जो हाफ इंच तक बुकरम से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर और नीचे से दोनों को फोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर लेना है, बिल्कुल बराबर रखते हुए। तो यहाँ पर ये देखें फैब्रिक पट्टी ये वाली भी हमारी बुकरम पट्टी रेडी हो गई है। अब इस यहाँ पर कटवर्क को इस तरह से बराबर रखना है और हाफ का पट्टी के हाफ में निशान लगा लेना है। पट्टी के हाफ में निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमने अपनी शर्ट को लेना है और बैक साइड को इस तरह से सीधा रखना है, उसके ऊपर फ्रंट साइड को रखना है और जो शोल्डर की सिलाई है हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए शोल्डर को हमने इस तरह से अटैच कर लेना है। उसके बाद बैक साइड को हाफ करके उसके सेंटर में भी निशान लगा लेना है। पट्टी के सेंटर में भी हमने निशान लगा लिया था, बैक साइड के सेंटर में भी निशान लगा लिया। तो बैक साइड के हाफ से हमने ये देखें इस पट्टी को इस तरह से रखना है, हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है शर्ट से और पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को स्टिच करना है। सेंटर से हम अटैच करेंगे तो जितनी एक्स्ट्रा पट्टी होगी वो हमारी नीचे की तरफ चली जाएगी और बिल्कुल सेंटर में हमारी इस तरह से पट्टी अटैच होगी। यहाँ पर ये देखिए हाफ इंच तक कपड़ा पट्टी के अंदर की तरफ लेते हुए आप लोगों ने किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। एंड पर जितना आप लोगों ने कट लगाया होगा ना वहाँ कट तक आप लोगों ने इस तरह से स्टिच कर लेना है, कुछ इस तरह से। अब ऐसे ही दूसरी साइड से भी आप लोगों ने इस तरह से शर्ट को रखना है और इस साइड से भी हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए और पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना। ये देखिए ये भी एंड तक स्टिच कर लिया। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसे सारा सेट करेंगे। इस तरह से पट्टी को सारा सेट करेंगे अच्छे से, हाथ से ही आप लोगों ने सारा इसको सेट करना है। प्रेस हम बाद में करेंगे, पहले हाथ से ही सारा सेट करके फिर हमने यहाँ पर शर्ट को इस तरह ऊपर की तरफ कर देना और उल्टी वाली साइड पर इस तरह से जो शर्ट का हाफ इंच तक कपड़ा एंड वाली साइड से बचा होगा ना उसके ऊपर आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी जो होंगी वो कटिंग कर लेनी है। तो ये गला एंड से हमारा अटैच हो गया। अब इसको सेट करके आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रेस से बिठा लेना है। ये देखिए ऊपर को थोड़ा सा उठ रहा है ना तो ये प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस मैंने कर लिया। अभी गले की जितना आप लोगों ने लंबा रखना हो उतना आप लोग सेट करके, मैंने 6.5 इंच तक रखना है तो मैंने उतना ही 20 का सेट कर लिया। और यहाँ पर अब हम पिन अप कर लेंगे। आप कोई कॉमन पिन, सेफ्टी पिन या फिर हिजाब पिन, कोई भी पिन वगैरह लगा लीजिएगा। बाद में सिलाई लगाकर हम इस पिन को जो है निकाल देंगे, चाहे सिलाई से पहले निकाल दें बाद में, बस थोड़ा सा उससे शर्ट क्या सेट हो जाएगी और आप लोग को स्टिचिंग में आसानी होगी। अब एंड से भी किनारे की सिलाई लगा ली और जो पट्टी एक दूसरे के ऊपर आ रही थी वहाँ पर भी मैंने इस तरह से किनारे की सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा गले का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल रेडी है। लंबाई आप देखें इसकी, यहाँ से भी 6 इंच तक ही रेडी हुआ है। गला भी लंबाई में आप लोग को 6.5 इंच तक मैंने पहले मेजरमेंट करके बता दिया है। वी शेप इसकी जो है, बाकी आप लोग
इसकी गले की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये नॉर्मल वैसे स्मॉल मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल सही है। गले का साइज़ पहना हुआ गला कुछ इस तरह से लगेगा। आप लोग भी ये गले का डिज़ाइन जो है वो ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह के और भी नेक डिज़ाइन आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। और अगर आज का डिज़ाइन आप लोग को अच्छा लगा, मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।